जन्माष्टमी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसलिए भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के दौरान जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इससे साधक की सभी मुरादें पूरी होती है। आइए अब सुनते हैं जन्माष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का राजा अत्यधिक अत्याचारी शासन किया करता था। इससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे। राजा अपनी बहन को अधिक प्यार किया करता था। उसने बहन की शादी वसुदेव से कराई। जिस समय वो देवकी और वसुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहे थे तो उस दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। ये सुनकर कंस को क्रोध आया और वसुदेव को मारने बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे तुझे सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी संतान को मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित हुए। उस दौरान रोहिणी की बहन माँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतरित हुए। श्री हरि ने वासुदेव से कहा कि इस संतान को आप नंद जी के घर ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। वासुदेव ने प्रभु के आदेश का पालन किया। नंद जी के यहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब देवकी के भाई कंस को 8वीं संतान होने की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार पहुंचा और देवकी से कन्या को छीनकर नीचे पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान की ओर चली गई। इस दौरान कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से कान्हा जी की कृपा प्राप्त होती है।